हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में मिली करारी और रोमांचक जीत के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ने न केवल श्रृंखला पर अडिग पकड़ बना ली, बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक नई उमंग भी जगा दी। जैसे ही अंतिम गेंद पर जीत की मोहर लगी, उसी क्षण ये साफ हो गया कि ये जीत सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, बल्कि आने वाले बड़े लक्ष्यों की तैयारी की घोषणा है। और ठीक उसी पल, जब जश्न की गूंज थमी भी नहीं थी, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ विचार विमर्श कर बिजली सी तेज गति से एक साहसिक और दूरदर्शी निर्णय ले लिया। न्यूजीलैंड के विरुद्ध चौथे टी20 मुकाबले के लिए एक नई, अधिक आक्रामक और युवा जोश से भरपूर भारतीय टीम के गठन का संकेत दे दिया गया। अब जबकि श्रृंखला पूरी तरह भारत की झोली में आ चुकी है, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वही कदम उठाया है जिसकी प्रतीक्षा हर सच्चा क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। ये निर्णय न तो भावनाओं में बहकर लिया गया है और न ही किसी दबाव में, बल्कि ये भविष्य की ठोस योजना का हिस्सा है। चौथे टी20 मुकाबले में उन 3 युवा खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है जो अब तक बेंच पर बैठकर सिर्फ एक अवसर का इंतजार कर रहे थे। वे खिलाड़ी जिनकी आंखों में भूख है, जिनके भीतर खुद को साबित करने की आग धधक रही है और जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी टीम के लिए चुनौती बन सकते हैं। साथ ही कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को विश्राम देकर उनके शरीर और मन को आने वाली बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तरोताजा रखने का निर्णय लिया गया है। तीसरा मुकाबला समाप्त होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ने स्पष्ट कर दिया कि चौथा टी20 अब सिर्फ जीत हार का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये एक परख है, एक परीक्षा है और एक अवसर है। संजू सैमसन, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी नामों को विश्राम देकर टीम प्रबंधन ने यह संदेश दे दिया है कि अब समय है नए चेहरों को परखने का। विश्व कप 2026 अब दूर नहीं है और ऐसे में किसी भी मुख्य खिलाड़ी को थकान या चोट के जोखिम में डालना समझदारी नहीं होगी। यही कारण है कि चौथे मुकाबले को एक प्रयोगशाला की तरह देखा जा रहा है, जहां हर प्रयोग भविष्य की रणनीति को मजबूत करेगा। इस मुकाबले में नए सलामी बल्लेबाजों को आजमाया जाएगा, मध्यक्रम में नए चेहरे दिखाई देंगे और गेंदबाजी आक्रमण में ऐसे युवा तेज गेंदबाजों को अवसर मिलेगा जो आने वाले समय में भारत के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये टीम अनुभव और उत्साह का ऐसा संगम होगी जहां वरिष्ठों की सोच और युवाओं की निर्भीकता एक साथ मैदान पर दिखाई देगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव का मानना है कि श्रृंखला जीतना आवश्यक था और वो लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अब समय है भविष्य की नींव को मजबूत करने का। अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या ये 3 नए भूखे शेर न्यूजीलैंड की मजबूत टीम को पूरी तरह दबाव में ला पाएंगे? क्या उनकी निडर बल्लेबाजी और आक्रामक गेंदबाजी विपक्षी रणनीतियों को तहस नहस कर देगी? इसका उत्तर तो चौथे टी20 मुकाबले में ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले उत्सुकता अपने चरम पर है। ये मुकाबला 28 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के डॉक्टर राजशेखर रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच अक्सर खेल का रुख पलटने की क्षमता रखती है। यहां बल्लेबाजों की परीक्षा भी होगी और गेंदबाजों की चतुराई भी निर्णायक साबित हो सकती है। मुकाबला दोपहर 1:30 बजे आरंभ होगा और उससे पहले टॉस की रस्म पूरी की जाएगी। भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण मोबाइल और दूरदर्शन दोनों माध्यमों पर उपलब्ध रहेगा, ताकि देश का हर कोना इस रोमांच का साक्षी बन सके। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में विवरण के साथ दर्शक हर पल का आनंद उठा सकेंगे। आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर अब तक खेले गए मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है, परंतु न्यूजीलैंड जैसी जुझारू टीम को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने पहले भी असंभव को संभव कर दिखाया है और यही अनिश्चितता इस खेल को और रोमांचक बनाती है। अब सबकी निगाहें उस नई प्लेइंग 11 पर टिकी हैं जो युवा जोश और नई सोच के साथ मैदान में उतरेगी। ये टीम न सिर्फ जीत के लिए खेलेगी, बल्कि ये संदेश भी देगी कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सवाल ये भी है कि आने वाले विश्व कप में कौन सी टीम बाजी मारेगी, पर फिलहाल ध्यान इसी पर है कि चौथे टी20 में कौन सा खिलाड़ी चमक बिखेरेगा। क्या अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव फिर से रन बरसाएंगे या कोई नया नाम सुर्खियों में आएगा? ये सब जानने के लिए इंतजार बस कुछ ही समय का है और तब तक ये उत्साह, ये उम्मीद और ये कहानी यूं ही दिलों में धड़कती रहेगी। और दोस्तों, अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जैसे ही चौथे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की अंतिम एकादश सामने आई, पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। ये टीम कागज पर नहीं, बल्कि जज्बे और साहस पर बनी हुई दिखाई दी। ये वही भारत था जो भविष्य की ओर देख रहा था, जो नामों से नहीं बल्कि नीयत से खेलने के लिए तैयार था। मैदान पर उतरने वाले हर खिलाड़ी की आंखों में सिर्फ एक ही सपना साफ झलक रहा था, मिले हुए इस अवसर को इतिहास में बदल देना। सलामी क्रम में ऐसे युवा चेहरे देखने को मिले जिनके बल्ले में बेखौफ आक्रमण की झलक थी। पहली ही गेंद से ये साफ हो गया कि ये टीम रुकने नहीं आई है। हर रन के साथ आत्मविश्वास बढ़ता गया और हर चौके छक्के के साथ दर्शकों का उत्साह आसमान छूने लगा।
मध्य क्रम में उतरे युवा बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का ऐसा संतुलन दिखाया जिसने ये साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित ही नहीं बल्कि बेहद उज्जवल है। कोई दबाव नहीं, कोई झिझक नहीं, सिर्फ खुलकर खेलने की आज़ादी। गेंदबाजी में भी यही कहानी दोहराई गई। नए तेज गेंदबाजों ने अपनी गति और सटीकते से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर ओवर के साथ विपक्षी टीम का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। स्पिनरों की उंगलियों में जादू था और क्षेत्र रक्षकों की फुर्ती देखकर ये लग रहा था मानो हर खिलाड़ी अतिरिक्त ऊर्जा के साथ मैदान पर मौजूद है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर एक अलग ही आक्रामक सोच दिखाई दी, जहां हर निर्णय में साहस और दूरदृष्टि साफ छलक रही थी। ये मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड की कहानी नहीं कह रहा था, बल्कि ये उस विश्वास की गाथा बन चुका था जो टीम प्रबंधन ने युवाओं पर दिखाया था। हर खिलाड़ी ये साबित करने में जुटा था कि वो सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि भविष्य का स्तंभ है। दर्शकों के बीच ये चर्चा जोरों पर थी कि आने वाले वर्षों में यही चेहरे भारतीय क्रिकेट की पहचान बनने वाले हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने भी पूरी कोशिश की, परंतु भारतीय युवाओं के जोश और अनुशासन के सामने उनकी योजनाएं बार बार विफल होती रहीं। जैसे जैसे मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ा, ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक संदेश है। ये संदेश था कि भारतीय क्रिकेट अब प्रयोगों से नहीं डरता, कि वो भविष्य को गढ़ने के लिए वर्तमान में साहसिक फैसले लेने को तैयार है। जीत हो या हार, इस मुकाबले ने यह साबित कर दिया कि टीम इंडिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है और यही सोच, यही विश्वास आने वाले विश्व कप की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि यह मुकाबला कौन जीतेगा, बल्कि ये बन गया है कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट कितनी ऊंचाइयों को छुएगा। इस चौथे टी20 ने यह दिखा दिया कि जब अवसर और विश्वास साथ चलते हैं तो नई कहानी लिखी जाती है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी मुकाबले होंगे, और भी नए सितारे उभरेंगे और हर बार भारतीय क्रिकेट एक नई उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगा। यही है इस खेल की खूबसूरती और यही है उस कहानी का अगला अध्याय जो अभी लिखा जाना बाकी है। सोचिए दोस्तों, जैसे ही चौथे टी20 मुकाबले की पहली गेंद फेंकी जाने वाली है, पूरा हिमाचल का मैदान शोर से गूंज उठा है। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं और हर आंख बस एक ही सवाल पूछ रही है, क्या आज फिर टीम इंडिया न्यूजीलैंड को धूल चटाने वाली है? इसी सवाल के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरने जा रही है, एक ऐसे इरादे के साथ जो शुरू से ही साफ दिखाई दे रहा है कि आज कोई ढील नहीं दी जाएगी। आज हर खिलाड़ी अपना पूरा दम लगाएगा। सबसे पहले जब सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे तो सभी की निगाहें एक बार फिर उस खिलाड़ी पर टिक जाएंगी जिसने इस पूरी सीरीज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा रखी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है और ये भरोसा यूं ही नहीं किया गया। पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा की वो विस्फोटक पारी आज भी फैंस के जहन में ताज़ा है, जब उन्होंने आक्रामक अंदाज में 84 रन ठोककर विपक्षी गेंदबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। भले ही दूसरे मुकाबले में वो खाता भी नहीं खोल पाए हों, लेकिन तीसरे टी20 में उन्होंने जो तूफान मचाया उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन, चारों तरफ शॉट्स, चौके छक्कों की बरसात और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर। अगर लक्ष्य थोड़ा बड़ा होता तो शायद शतक भी उनके नाम होता। यही निडरता, यही आक्रामक सोच उन्हें खास बनाती है और चौथे मुकाबले में उनसे फिर उसी अंदाज की उम्मीद की जा रही है। उनके साथ पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान ने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। लगातार 3 मुकाबलों में नाकाम रहे संजू सैमसन को बाहर बैठाकर यशस्वी जायसवाल को टीम में वापस लाया गया है। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन टीम के हित में जरूरी था। यशस्वी जायसवाल उस किस्म के बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, यशस्वी बिना डरे हमला करते हैं, गैप तलाशते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाने से भी नहीं हिचकते। उनसे उम्मीद है कि वो अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे, ताकि आगे आने वाले बल्लेबाज खुलकर खेल सकें। अगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ एक बार फिर ईशान किशन पर भरोसा जताया गया है। पहले मुकाबले में भले ही वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हों, लेकिन दूसरे और तीसरे टी20 में उन्होंने अपने पुराने रंग दिखा दिए। खासकर तीसरे मुकाबले में ईशान किशन का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। मैदान पर उतरते ही तेज रन, चौके छक्कों की बरसात और गेंदबाजों पर लगातार दबाव, हर गेंद को पूरे इरादे से खेलना, यही उनकी पहचान है। अब चौथे मुकाबले में उनसे यही उम्मीद होगी कि वो मिडल ओवर्स में तेजी से रन बनाकर मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दें। इसके बाद नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे और जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो मैदान का माहौल ही बदल जाता है। तीसरे टी20 में उनकी 26 गेंदों में 57 रनों की पारी किसी तूफान से कम नहीं थी। अजीब एंगल से शॉट्स, मैदान के चारों ओर रन और गेंदबाज पूरी तरह बेबस।
सूर्य कुमार यादव की 360 डिग्री बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कप्तान के तौर पर उनकी पारी सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरी टीम को आत्मविश्वास से भर देती है। चौथे मुकाबले में भी उनसे एक ऐसी ही कप्तानी पारी की उम्मीद रहेगी। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम इंडिया को संतुलन देती है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाना, आखिरी ओवर्स में बड़े शॉट खेलना और ज़रूरत पड़ने पर पारी को संभालना, ये सब उनकी बल्लेबाजी की खासियत है। गेंदबाजी में भी उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों को परेशान करती हैं। चौथे टी20 में हार्दिक पांड्या से उम्मीद होगी कि वो फिनिशर की भूमिका निभाएं और गेंद से भी कप्तान के लिए अहम साबित हों। इसके बाद शिवम दुबे का नंबर आता है, जो मैदान में उतरते ही मैच का चेहरा बदल सकते हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी ताकत किसी से छुपी नहीं है। लंबे लंबे छक्के, बेखौफ बल्लेबाजी और ज़रूरत पड़ने पर संयम। शिवम दुबे अब सिर्फ एक हिटर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार बल्लेबाज के रूप में उभर रहे हैं। साथ ही वो गेंदबाजी में भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं, जो टी20 जैसे फॉर्मेट में बेहद अहम होता है। नंबर 7 पर रिंकू सिंह, जिनका नाम आते ही फैंस को भरोसा हो जाता है। भले ही तीसरे मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का मौका न मिला हो, लेकिन उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। दबाव में शांत रहना, सही गेंद का इंतजार करना और फिर जोरदार प्रहार करना, यही उनकी पहचान है। अगर चौथे मुकाबले में उन्हें मौका मिला तो उनसे एक दमदार फिनिश की पूरी उम्मीद रहेगी। गेंदबाजी में हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक अंदाज से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए तैयार हैं। नहीं गेंद हो या मिडिल ओवर्स, वो हर समय विकेट निकालने की सोच रखते हैं। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में रन गति पर लगाम लगाने का काम करेंगे, जबकि कुलदीप यादव की फिरकी बल्लेबाजों के लिए एक बार फिर सिरदर्द बनने वाली है। और अंत में जसप्रीत बुमराह, जिनका नाम ही विपक्षी टीम के लिए डर पैदा कर देता है। यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की उनकी काबिलियत भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, क्या ये युवा जोश, अनुभव और आक्रामक सोच से भरी टीम एक बार फिर न्यूजीलैंड को चारों खाने चित कर पाएगी? क्या हिमाचल के मैदान पर तिरंगे की शान फिर से बुलंद होगी? इसका जवाब तो मुकाबला शुरू होते ही मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि रोमांच, जुनून और जबरदस्त क्रिकेट एक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली।